दोस्तों, आप सभी को ए टू जेड क्लासेस चैनल पर स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी बुक का मैथ त्रिकोणमिति 8.1 का हिसाब बनाएंगे। चलते हैं दोस्तों। पहला नंबर एक नंबर में क्या है? एक नंबर में है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। त्रिभुज एबीसी है, जो त्रिभुज बना रहे हैं त्रिभुज एबीसी, तो बी समकोण है तो समकोण यहाँ लिखेंगे, बी समकोण हो गया, ये हो गया, ए बी सी यहाँ हो गया। इसमें दिया हुआ है, हल कर रहे हैं, हल। इसमें दिया हुआ है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात करना है दोस्तों। एक नंबर में दिया हुआ है साइन ए इंटू कोस ए, मतलब साइन ए और कोस ए का मान निकालना है। दूसरा नंबर में है साइन सी और कोस सी का मान निकालना है। ठीक दोस्तों, चलते हैं मेरे भाई। ए बी 24 सेंटीमीटर, तो ए और बी ये इसका एक भुजा 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फिर बी सी 7 सेंटीमीटर, तो बी सी जो हो गया आधार हो गया, क्या हो गया? आधार 7 सेंटीमीटर दिया हुआ, उठा लिए। तो मेरा ए बी लंब हो गया, बी सी आधार हो गया और ए सी कर्ण है। तो कर्ण नहीं दिया हुआ तो हमको कर्ण निकालना है। क्या निकालना है? कर्ण। तो ए सी बराबर कर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इसको लिखेंगे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब जहाँ ए बी का मान है वहाँ ए बी बिठा लेंगे। ए बी कितना दिया हुआ? 24, तो 24 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर करेंगे प्लस बी सी कितना है? 7, तो 7 का होल स्क्वायर। दोस्तों 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576 और 7 का स्क्वायर होता है 49। अब इसको जोड़ लेंगे तो 9 6 15 हो गया, 7 4 11, 1 12 हो गया, बक्के लगा के 5 1 6 हो गया। तो 625 का वर्ग जो होता है पूर्ण किसका वर्ग है? तो 25 का पूर्ण वर्ग होता है 625। 625 पूर्ण वर्ग किसका है? 25 का। तो ए सी निकल गया 25 सेंटीमीटर। कितना हो गया? 25 सेंटीमीटर। आगे दोस्तों अब यहाँ चलेंगे साइन ए के मान। हल कर रहे हैं, अब इसका मान निकाल रहे हैं। पहले साइन ए, दोस्तों अब देखिए साइन ए है तो हम यहाँ से चलेंगे, तो साइन ए जब यहाँ लेंगे तो ये मेरा आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा और कर्ण हमेशा वही रहता है। ठीक, लंब के सामने भुजा कर्ण होती है ना। तो साइन ए, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण एच बटे पी हो गया। ठीक, तो पी के मान दिया हुआ कितना? अब देखो साइन यहाँ हो गया, तो साइन का लंब बटे कर्ण, तो साइन ए, तो यहाँ चलेंगे तो इसका लंब हो जाएगा ये, तो साइन ए के मान हो गया लंब बटे कर्ण, तो लंब हो गया 7 और कर्ण हमेशा वही रहता है 25। इसका ये आंसर हो गया। फिर दूसरा है कोस ए। क्या है? कोस ए, तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण, तो कोस का आधार बटे कर्ण क्या होता है? आधार बटे कर्ण, तो बी बटे एच। अब बी के मान देखो, फिर यहाँ चलेंगे साइन ए से, तो साइन ए से ये हो गया आधार और ये हो गया लंब, तो साइन कोस हो गया ये, तो कोस क्या होता है? आधार बटे लंब, इसका आधार हो गया 24। कितना हो गया? 24। इसका कर्ण हो गया 25। भाई आप लोग समझ रहे होंगे, ये इसका आंसर आ गया। अब निकालेंगे साइन सी और कोस सी का मान। दूसरा नंबर का हल, साइन सी, ठीक, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण, इसमें भी होता है, लेकिन इसको जो है ना साइन सी कहाँ है? यहाँ है, तो यहाँ से चलेंगे तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब हमेशा ये वाला हो जाएगा और कर्ण हमेशा वही रहता है, कर्ण नहीं चेंज होता है। तो 25/7 हो गया।
फिर कोस सी के मान, कोस सी बराबर, तो कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, क्या होता है आधार बटे कर्ण, इसका आधार हो गया 7, कर्ण हो गया 28। एक नंबर का आंसर सोल्व हो गया। अब इसी तरह से आप लोग इसको उतार लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम दूसरा नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसको मिटा रहे हैं, दूसरा नंबर का हल करेंगे। अगर आप लोग का समझ में आता है कमेंट में लिख सकते हैं कि ये वाला यहाँ समझ में नहीं आया, तो इसको हम दोबारा बता सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2, कितना नंबर 2 नंबर, कह रहा है आकृति 8.13 में एनपी और कोट आर का मान ज्ञात कीजिए। इसमें जो है एक त्रिभुज दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है त्रिभुज, त्रिभुज हम बना लेते हैं। इसका हो गया पी मान, इसका हो गया क्यू और ये हो गया आर। यहाँ हमेशा होता है समकोण डिग्री 90 डिग्री कोण, तो इसका दिया हुआ पी क्यू 12 सेंटीमीटर, इसका कर्ण दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, ये आधार हो गया, इसको हमको निकालना है। तो अगर क्यू आर बराबर निकालेंगे, आधार बराबर हो जाता है कर्ण स्क्वायर मतलब पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर, तो पी आर के हो गया मान कितना 13 माइनस क्यू आर 12 के स्क्वायर, चलो भेज देते हैं, आएगा नहीं, 13 का 69, 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 112 का स्क्वायर 144, घटा लेंगे, 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, 1 में गया 0, तो 25 किसका पूर्ण वर्ग है 5 का, तो ये आ गया ना 5 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर हो गया 5 सेंटीमीटर से। इसका हमको निकालना है, मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन आप लोग किताब से भी देख लीजिएगा, टेन पी माइनस कोस आर, इसका हमको आंसर मान ज्ञात करना है। चलते हैं इसको निकालते हैं। तो पहले हमको टेन थीटा बराबर क्या होता है इसको याद रखेंगे, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, क्या होता है लंब बटे आधार, तो टेन पी रखेंगे यहाँ, तो टेन पी देखिए यहाँ है, तो यहाँ से जो, तो ये इसका आधार हो गया, ये लंब हो गया, तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो लंब हो गया 5, इसका हो गया 5 बटे 12। फिर कोट को निकाल लेते हैं, कोट आर, यहाँ से तो कोट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, तो 5 बटे 12। अब इसमें मान बिठा देंगे, टेन पी तो 5 बटे 12 माइनस, तो माइनस देंगे कोट आर के मान 5 बटे 12, तो 5 बटे 12, मतलब उत्तर निकल देते 0 हो जाएगा मान इसका सर, मतलब उत्तर 12 आ गया, 12 कम 12, 5 कम 5, 5 कम 5, 5 में से 5 गया 0 बटे 12 बराबर 0 आंसर। दोस्तों आप लोग इसका आंसर उतारिए क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट लीजिए जब तक ले, इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन बनाएंगे। उसी तरह से तीसरा नंबर, हमको आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे, पूर्ण विश्वास है। एनसीईआरटी का बुक धीरे धीरे हम इसी तरह से समाप्त कर देंगे दोबारा एग्जाम आने से पहले, क्योंकि दोस्तों इसी से जो है एनसीईआरटी से ही हमेशा सभी क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए 3 नंबर में कह रहा है साइन ए बराबर 3/4, तो कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात करें, टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। इसको हम सोल्व करते हैं। हल कर रहे हैं इसको,
तो साइन थीटा बराबर 3/4 दिया हुआ है। साइन ए बराबर कितना दिया हुआ है? 3/4। तो दोस्तों साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। लंब बटे कर्ण, इसमें लंब दिया हुआ 3 और कर्ण दिया हुआ 4। तो हमको निकालना है आधार। क्या निकालना है? आधार मतलब बी के मान। तो बी बराबर क्या होता है? एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो एच के मान कितना है? 4 का स्क्वायर हो गया माइनस 3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 4 16, 3 का स्क्वायर 3 दिया 9। तो 16 में से 9 गया घटा लो, 9 7 16। तो रूट कितना हो गया? 7। निकल गया किसका? बी के मान, रूट 7। अब इसमें निकालते हैं कोस ए के मान। तो कोस थीटा बराबर क्या सूत्र होता है? साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण मतलब आधार हो गया बी, कर्ण हो गया एच। आधार कितना हो गया? रूट 7। और एच कितना दिया हुआ? 1 तो 4 दिया हुआ, 4 लिख लेंगे, इसका मान हो गया। उसके बाद टेन ए का मान, टेन ए बराबर, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार, पी बटे बी। इसका मान, तो पी के मान कितना दिया हुआ है? 3 और बी का मान रूट 7। तो बहुत आराम से बन गया, बहुत ईजी हिसाब है। इस सबके ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है दोस्तों। आप इसको जब तक ले इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं तो उड़ा लीजिए, जो आपको अच्छा लगे, कंफर्टेबल लगे आपको। उसी तरह से चौथा नंबर, आप लोग दोस्तों मन लगा के पढ़िए और आप अपने साथी लोग को भी चैनल पर जोड़िए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को अच्छा लगे तो, और शेयर भी कीजिएगा। इसी तरह से पर डे क्वेश्चन बनाता रहूँगा। चलिए 4 नंबर को बनाते हैं। 4 नंबर में दिया हुआ है, यदि 15 कोट ए बराबर 8 है तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। अब इसका मान ज्ञात करेंगे, साइन ए और सेक ए। पहले इसको लिख लेते हैं। 15 कोट ए बराबर 8, इसलिए कोट ए बराबर बराबर इधर 8 में जो इधर गुना में रहता है, इधर आके बराबर के बाद भागा में हो जाता है। क्या हो जाता है? भाग में। तो कोट थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे लंब। पी के मान हो गया, पी के मान हो गया, तो हमको एच के मान निकालना है। क्या निकालना है? एच के मान। एच के मान यहाँ निकाल लेते हैं दोस्तों। तो एच बराबर क्या होता है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी के मान कितना हो गया? 15, 15 का स्क्वायर प्लस बी कितना है? 8, तो 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। 8 का स्क्वायर होता है 64। जोड़ लेंगे, 7 5 4 9 हो जाएगा, 6 2 8, 289। तो 289 किसका वर्गमूल है? 17 का। तो एच कितना निकल गया? 17। 8 8 15 17 रिटर्न नंबर भी होता है। अब एच का मान निकल गया, तो साइन ए के मान यहाँ निकाल लेंगे। साइन ए बराबर, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो पी के मान कितना दिया हुआ है? 15, 15। एच का मान कितना निकला? 17। उसी तरह से सेक ए का मान निकाल लेंगे। तो सेक जो है दोस्तों किसका हो जाएगा? साइन को उल्टा कोसेक हो जाता है, और कोस का उल्टा सेक। तो कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो जगह कर्ण बटे आधार, उसका उल्टा करेंगे, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण हो गया 17, आधार कितना हो गया? 8। तो ये
इसका आंसर हो गया। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर भी कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो में